बढ़िया हो, एकदम मजे में हो दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो क्यूब चल रहा है, और क्यूब के कल मैं आपको कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 48 मीटर स्क्वायर है। तो कमरे में बड़ी से बड़ी संभव आने वाली छड़ी की लंबाई बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि घन के आकार के कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो है, फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 48 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे में बड़ी से बड़ी संभव आने वाली छड़ी की लंबाई बताइए। क्या कोई मुझे बता सकता है ये क्या दिया हुआ है आप लोगों को 48 मीटर स्क्वायर? क्या इसके बारे में किसी को जानकारी है? क्या इसके बारे में किसी को जानकारी है मेरे प्यारे दोस्त कि ये क्षेत्रफल जो दिया है, फर्श का क्षेत्रफल दिया है, फर्श का क्षेत्रफल होता क्या है? अच्छा, आप एक काम करिएगा, अगर आपके वहां चौकोर कोई कमरा है तो उसके फर्श को थोड़ा सा देखिएगा। फर्श की लंबाई की गुणा फर्श की चौड़ाई में कर दूं तो क्या फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा? यानी कि मेरे भाई फर्श का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है, क्योंकि ये कमरा जो है वो घन के रूप में है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं, तो मेरे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई फर्श का क्षेत्रफल होता है, और फर्श का क्षेत्रफल क्या दिया है? 48 आप लोगों को दिया हुआ है। बहुत शानदार। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को 48 दी हुई है तो स्क्वायर हटाएंगे, यहां स्क्वायर रूट लगा देंगे। 48 को मेरे प्यारे दोस्त मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे 48 को आप 16 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे ए की वैल्यू पूछूं तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये रूट 3 मेरे प्यारे दोस्त अंदर ही रहेगा, यानी कि उस घन की भुजा जो आ जाएगी वो 4 रूट 3 आ जाएगी। क्या इस बात से सहमत है? आप कहेंगे जी बिल्कुल इस बात से सहमत है। अब क्वेश्चन ने कहा है कमरे में बड़ी से बड़ी संभव आने वाली छड़ी की लंबाई क्या होगी। छड़ी की लंबाई ये है, मतलब वो आपसे विकर्ण पूछना चाह रहा है। अगर किसी कमरे के अंदर आप बड़ी से बड़ी छड़ी रखना चाहते हो तो वो आपसे कमरे का एक्चुअल में विकर्ण यानी कि डायगोनल पूछना चाह रहा है, और कमरे का विकर्ण होता क्या है? रूट 3 ए होता है। कितना होता है? रूट 3 ए होता है। तो ए कितना है मेरे भाई? 4 रूट 3 दिया हुआ है, और अगर मैं यहां से देखूं रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, और 3 की गुणा 4 में करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12 मीटर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कुछ भी चीजें रटनी नहीं है, बस चीजों को पहचानना है मेरे प्यारे दोस्त। अगर चौकोर कमरे के फर्श की बात करता है या छत की बात करता है या किसी एक सरफेस की बात करता है तो उसका एरिया जो होता है वो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर होता है। तो हमेशा याद रखना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, पूछा है, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है। भाई कुछ करना थोड़ी ना है। अगर 4 भुजाओं का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वो 4a स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ए की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 4 चौक 16 कुछ है, हासिल 1, 4 चौक 16, 17 को 7 हासिल 1, आंसर कितना होगा? 576 हो जाएगा। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। पृष्ठीय क्षेत्रफल के पहले कुछ ना लगा हो, ना तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो, ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो, तो आप इसे टोटल सरफेस एरिया मानेंगे। आपने मान लिया कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टीएस से दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 5400 आप लोगों को दी हुई है। यानी कि जब आप काटेंगे तो ये 900 बार कटेगा, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, और 900 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहेंगे 900 का वर्गमूल जो होता है वो 30 होता है। 900 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है? 900 का वर्गमूल जो है वो 30 होता है मेरा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो इसका आयतन लगभग जो है वो कितना, यदि इसकी भुजा को 5 इकाई बढ़ा दिया जाए। अगर इसकी भुजा को 5 इकाई बढ़ा दिया जाए, मतलब कि पहले भुजा कितनी थी मेरे भाई? 30 थी, और अब भुजा कितनी कर दी जाए? 5 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी अब भुजा जो है वो 35 कर दी जाए। 5 इकाई बढ़ाने का मतलब क्या है? 5 इकाई बढ़ाने का मतलब है अगर पहले इसकी भुजा जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 30 है, और इसकी भुजा को 5 इकाई बढ़ा दिया गया, यानी कि इसकी भुजा को 35 कर दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका आयतन लगभग कितना बढ़ जाएगा। तो भुजा के बारे में जानकारी दी है, रेशो निकाल लीजिए। 5 छंग 30 है, 5 सत्ते 35 है। अगर पहले इसकी भुजा 6 थी तो अब इसकी भुजा को 7 कर दिया गया है। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आयतन पूछना चाह रहा है तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 216। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? 343 हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 13 में से 6 गया 7 हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। 127 बढ़ चुका है। किससे बढ़ चुका है? 216 से बढ़ चुका है। तो 100 से कितना बढ़ जाएगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां 254 होता, अगर ये 254 होता यहाँ पे 127 दूनी 254, तो आंसर 50% डायरेक्ट आ जाता। यहां 254 से कम है तो आंसर 50% से ज्यादा आएगा, तो ना तो ये आंसर होगा ना मेरे भाई ये 45% आंसर होगा। अब 50% से भी ज्यादा जो है वो दो ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि काटापीटी थोड़ी सी मचा दीजिए मेरे भाई, काटापीटी थोड़ी सी मचा दीजिए, तो कैसे करेंगे भैया जी? 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, बहुत बढ़िया। 4 पंजे 20 होता है, 4 चौक 16 हो जाता है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो कटेगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो जाएंगे, 4 बचेगा, 25 एकम 25। 2.1 से कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्त? ये देख लीजिए आप, 2.1 से कितनी बार कटेगा? पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए। अब आप कहेंगे 21 छिक्का 126, लगभग लगभग 60 के नजदीक आंसर आ रहा होगा, और लगभग लगभग 60 के नजदीक आंसर का मतलब है 59% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 59% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा मेरे प्यारे दोस्त, ये बात समझ में आ गई? तो बस मैंने वही खोना है सर, 4 गुना में क्यों गया वो समझ नहीं आया। बेटा जी क्यों कर रहे हो ऐसे? 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। 4 मैंने बाहर ले दिया, जो भी आपको साइड दी हुई है उसका स्क्वायर कर दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c अपने पास रख लो, अपने पास रख लो। ठीक है, बस वही चीज मैंने वहां रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 से तो कोई मतलब नहीं है। ए स्क्वायर गुना हो जाएगा, मतलब यानी कि यहां भुजा 1 थी तो 1 रहेगा, यहां भुजा 4 थी तो 16 हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि कितने गुना हो जाएगा उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो आप कहेंगे 16 गुना हो जाएगा। आप कहेंगे आप जानते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 स्क्वायर होता है। अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है? तो ए स्क्वायर की वैल्यू 725 आप लोगों ने निकाली है। 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 7 6 42 और 1 43 हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ वर्गमूल निकाल के तब आगे बढ़ेंगे, नहीं करना वो काम। इस क्वेश्चन को लाने का कारण बस ये बताना था कि यहाँ आप एक बार वर्गमूल निकालोगे, फिर यहाँ से दोबारा वर्ग करोगे, बात तो वही है। क्यों ना हम वर्गमूल निकाले ही ना। एक का क्यूब, दोनों के आयतनों का अनुपात कितना दिया है? 64/1331 आप लोगों को दिया हुआ है।
यहां से घन हटाइए, यहां घनमूल लगा दीजिए, एक जगह से घन हटाइए, दूसरी जगह घनमूल लगा दीजिए। अगर 64 का घनमूल करेंगे तो 4 आएगा और 1331 का घनमूल करेंगे तो 11 आएगा। यानी दोनों घनों की भुजाएं आपके सामने आ चुकी हैं। आपसे पूछ रहा है भैया इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 6a1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 6a2 स्क्वायर इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा तो मेरे भाई रेशो क्या आ जाएगा, 16/121। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16/121 जो है वो। कल भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी एक बड़ी चीज में छोटी चीज रखने की बात आए तो बड़ी चीज के आयतन को छोटी चीज के आयतन से डिवाइड कर देना मेरे भाई। तो बड़ी चीज का आयतन क्या आएगा, बड़ी चीज की भुजा दे रखी है 3, 3 का क्यूब करेंगे तो बड़ी चीज का आयतन आ जाएगा 27 मीटर क्यूब। छोटी चीज का आयतन 15 का क्यूब कर देंगे भाई साहब, 15 गुणा 15 गुणा 15 और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। अब आप एक चीज समझिए कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो आप इस मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर क्यूब लिखा हुआ है तो 100 सेंटीमीटर आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा क्या, अब आप यहां से देखिए सेंटीमीटर 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 से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, काटापीटी मचाओ। 5 से काटो 20 बार कटेगा, 5 से काटो 3 बार कटेगा, 5 से काटो 20 बार कटेगा, 5 से काटो 3 बार कटेगा, 5 से काटो 20 बार कटेगा, 5 से काटो 3 बार कटेगा और 3 3 9 27 से 27 कट जाएगा। भैया जी 8000 छोटे घन रखे जाएंगे। भैया जी 8000 छोटे घन जो है इसमें रखे जाने वाले हैं। और 1 मीटर है, इसे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। जब भी बड़ी किसी चीज से छोटी चीज काटी जाती है और आपसे पूछे कितनी छोटी चीज प्राप्त होंगी तो उस केस में बड़ी चीज के आयतन को छोटी चीज के आयतन से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर उसकी भुजा 1 मीटर है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा मेरे भाई, भुजा का घन उसका आयतन हो जाएगा। जो छोटी चीज में हम लोग काट रहे हैं उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। अब मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1 मीटर की जगह हम लोग 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और 1 मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब मेरे भाई काटापीटी मचा दीजिए। आपने कहा सेंटीमीटर 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 से 3 सेंटीमीटर कट जाएंगे। आप यहां देखिए 10 से काटेंगे, 10 ढाई 100 से 100 कट गया और 1 10 से 1 10 कट गया, यानी कि 1000 टोटल छोटे घन बनाए जा सकते हैं। मैं पूछूं कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, तो एक घन का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा 48 सेंटीमीटर है तो भुजा का क्यूब जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त बड़े घन का आयतन हो जाएगा। और छोटे घन का आयतन आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर दोगे तो मेरे भाई आपके सामने नंबर ऑफ छोटे घन आ जाएंगे। तो आपने कहा जी 8 6 48 होता है, 8 8 64 होता है, 8 6 48 होता है तो 48 8 6 48 को 8 हासिल 4, 6 चौक 24 4 28 हो जाएगा और इसकी गुणा 6 में करेंगे तो 8 6 48 को 8 हासिल 4, 8 6 48 4 52 को 2 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17 हो जाएगा। यानी कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी 1728 छोटे, उससे 3 छोटे घन बनाए जाते हैं। यदि 2 छोटे घनों के किनारे जो हैं वो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं तो वो आपसे ये पूछ रहा है तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अरे ऑफलाइन कोई नहीं पढ़ता है, वो बुलाया था जो कंटेंट रेडी करते हैं, है ना। सेंटीमीटर किनारे वाला एक धातु से बना हुआ ठोस घन पिघलाया जाता है। एक बड़ा घन है, ये बड़ा घन है मेरे भाई, पहले इसकी फिगर समझ लीजिए। ये एक बड़ा घन है, इसको पिघलाया जाता है और इसको पिघला के 3 छोटे घनों में कन्वर्ट किया जाता है। 3 छोटे घनों में कन्वर्ट किया जाता है, इस तरीके से 3 छोटे घनों में कन्वर्ट किया जाता है। अगर बड़े घन की भुजा मैं आपसे पूछूं तो वो 24 दे रखी है, छोटे घन की भुजा 12 दे रखी है, इस वाले की 16 दे रखी है और इसकी मुझे नहीं पता है, इसकी मैं ए मान लेता हूं। जब मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर किसी बड़ी चीज को पिघला के छोटी चीज में कन्वर्ट किया गया है तो मेरे प्यारे दोस्त क्या उन सबके वॉल्यूम इक्वल होंगे, क्या इस बड़ी चीज का जो वॉल्यूम है वो 3 छोटी चीज के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। आपने कहा भैया जी हाँ, इसकी भुजा 24 है तो इसका क्यूब कर दीजिए, ये बड़ी चीज का आयतन आ जाएगा, 12 का क्यूब 1728 होता है और 16 का क्यूब कितना होता है, 16 16 256 होता है और उसकी गुणा 16 में करेंगे तो ये 40 96 हो जाएगा, 40 96 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और इसका क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं 24 का क्यूब देखूं तो आप 24 का क्यूब जो है वो कैसे करेंगे, 24 का क्यूब कैसे करेंगे भैया, 24 का स्क्वायर 576 होता है और उसमें अगर 24 की गुणा करनी है तो 24 छिक्का 144 को 4 हासिल लगे 14, 24 सत्ते 168 168 और 14 182 को 2 हासिल लगे 18, 24 पंजे 120 और 18 138 हो जाएंगे। यानी कि मेरे भाई इसका क्यूब आ जाएगा 13824 आ जाएगा। अब उसमें से मेरे प्यारे दोस्त आप घटा दीजिए, ये प्लस का इधर आके माइनस 8 6 14 को 4 हासिल 1, 9 2 11 12 को 2 हासिल 1, 7 और 1 8 हो जाएगा, 5824 को घटा दीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक क्यूब हो जाएगा। तो 824 यहाँ तो 3 जीरो आ जाएंगे और 13 में से 5 गया 8 आ जाएगा, इधर से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लग जाएगा। यानी ये जो छोटा घन बनाया गया है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा मेरे भाई 20 हो जाएगी। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 20 हो जाएगी। लेकिन आपसे उसने तीसरे घन की भुजा नहीं पूछा है, उसने कहा है भैया जी तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ए स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 होगा और 400 की गुणा जब 6 में करेंगे तो 2400 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 इंच की है। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात का पता लगाएं। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर एक बड़ा घन है, ये एक बड़ा घन है और इसकी भुजा जो है वो 8 इंच की दे रखी है, इससे छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं जिनकी भुजा जो है वो 2 इंच दे रखी है, 2 इंच दे रखी है और मुझे नहीं पता कि कितने इसमें घन बनेंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि नंबर ऑफ घन कितने होंगे, छोटे घन कितने बनेंगे, तो आप ये कहेंगे कि बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर दो। भाई 8 का क्यूब ये हो गया, छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा, एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन की भुजा 2 है तो इसका आयतन ये हो जाएगा। तो कितने छोटे घन बनेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या 64 छोटे घन बनेंगे। आपने कहा जी बड़े घन को पिघलाया गया होगा और 64 छोटे घन बनाए गए होंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर, बड़े घन की भुजा 8 है तो इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 छोटे घन है, 64 छोटे घन, एक छोटे घन का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर रहेगा तो 64 छोटे घन का टोटल सरफेस एरिया इतना हो जाएगा। अच्छा छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है, छोटे घन की भुजा 2 दे रखी है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 64 से 64 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो बड़े घन का आयतन और 64 छोटे घनों के आयतनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि हमने उस बड़े घन से कितने छोटे घन बनाए हैं। ऐसी बात क्यों करते हो, बड़े घन को पिघला के दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है
इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त। अरे भाई मतलब मैंने इसमें क्या नहीं समझाया है आपको? मैंने इसमें क्या नहीं समझाया है? मैं इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इन तीनों को एक घनाभ बनाने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। ऐसे मान लीजिए ये एक चौकोर कमरा है, इसी के बराबर में एक और चौकोर कमरा, एक और चौकोर कमरा हम लोग रख देते हैं। तो अगर इसका आयतन 64 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 4, इसकी भी 4 और इसकी भी 4। यानी वो जो तीन बराबर बराबर में घन रखने से एक घनाभ बना, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चे? तो आपने कहा इसकी भी 4, उसकी भी 4, उसकी भी 4, तो लंबाई हो जाएगी उस घनाभ की 12। 4, 8, 12। क्या इसकी चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा? इसकी चौड़ाई में इसी के बराबर में दूसरा कमरा रख रहे हैं कि तो चौड़ाई तो मेरे प्यारे दोस्त उस कमरे की भी इतनी है और उससे अगले कमरे की भी उतनी है, तो चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्त चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चौड़ाई 4 ही रहेगी। या ऊंचाई पे कोई फर्क पड़ा तो आप कहेंगे जी ऊंचाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बराबर बराबर में रख रहे हैं तो केवल उसकी लंबाई पर फर्क पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे रख रहे हैं तो लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ऊंचाई बदलती है। ठीक है। अब उसने कहा इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एलबी 12 चौक 48 हो जाएगा प्लस बीएच 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस एचएल 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 और 48 96 हो जाएंगे, 96 और 4 112 हो जाएगा और 112 की गुणा 2 में करेंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 224 आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनों को बराबर बराबर में रख के जोड़ा जा रहा है, तो क्या ये घनाभ बन चुका होगा जिसकी लंबाई हो जाएगी 2, 2, 4, 6, 8 और 10 हो जाएगी। चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं आएगा, ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी ये जो घनाभ बना होगा उसकी डायमेंशन मेरे प्यारे दोस्त ये होगी। ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, उस घन की भुजा कितनी थी? 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, गुणा में 5 हो जाएगा, अपॉन में 2 एलबी 10 गुणा 2 20 हो जाएगा, बीएच 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, एचएल 2 गुणा 10 20 हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 पंजे 120 हो जाएगा बटे में 20 20 40 4 44 गुणा 2 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब आप यहां से देखिए 4 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा, यानी रेशियो कितना हो जाएगा? 15/11 हो जाएगा, 15/11 हो जाएगा। तो जब हम बराबर